ईमान वालों अल्लाह से जरा जितने लोग डरते हाथ उठाएं। सब डरते हो ना? माशाल्लाह, अभी उठाए रखिएगा। सब डरते हो? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ते हो? 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो? एक भी नहीं बच्चा जो 5 वक्त का नमाज। एक बच्चा है वो 5 वक्त का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ईमान वालों अल्लाह से, जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ता हूं। अल्लाह से डरो, और जो बंदा अल्लाह से डरेगा वो नमाजें, जरा ऊंचा बोलो, भी बात करने में आ रहा हूं। नमाजें पढ़ेगा, चोरी, झूठ, दगा, चुगलखोरी। हमने यहाँ के बारे में सुना है कि अगर में कोई चोर नहीं है। ये सच है कि गलत है? कोई नहीं है, और कोई बेनमाजी भी नहीं है, और हमारी अम्मा बहनें तो चुगलखोर भी कोई नहीं है। ये सही है कि गलत है? हमें रब ने कुरान में फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, और याद रख लेना जो बंदा अल्लाह से डर जाता है वो गुनाहों से, बोलो ऊंचा बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, गुनाहों से, नमाजों में, बोलो बोलो, नमाजों में लगा रहता है, इबादत किया करता है। आप अकाबिर की जिंदगी पढ़ के देखो, आप सालिहीन की जिंदगी पढ़ के देखो, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो चोरी करते हैं, ना तो वो दगा देते हैं, ना तो वो फरेब करते हैं, ना तो वो कोई गुनाह करते हैं। अल्लाह से डरने वाला साफ और शफाफ होता है, फिर अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लिया। अब बताओ अगर में कितने लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं? फिर सब डरते हैं, सब डरते हैं, लेकिन नमाजें फिर भी नहीं पढ़ते। कभी कभी जुम्मा ये जुम्मा मिसकॉल मारने से काम नहीं चलेगा। जुम्मा में जाते भी मिसकॉल मार के चले आते हैं, वही 2 रकात पढ़े थे, सलाम फेरा गायब। हमें यह कोई इबादत है? हम किसी भी बुजुर्गान दीन की जिंदगी उठाए, सहाबा की जिंदगी उठाए, वलियों की जिंदगी उठाए, सालिहीन की जिंदगी उठाए, क्या वो हफ्ते के नमाजी थे? ऊंचा बोलो, हफ्ते के थे? 60 के, 60 के? नहीं ना, वो 5 वक्ता इबादत करते थे। अरे ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं कि रातों रात अल्लाह की इबादत करते थे, रात खत्म हो जाती अल्लाह वालों की इबादत। आज हम लोगों की नमाज, और आजकल का अल्लामा साहब हुजूरे वाला, मैं बड़े माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, आजकल की ऐसी भी औरतें हैं जो रातों रात जागती हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा भी जागा करती थी, उनका जागना कुछ और है, इनका जागना कुछ और है। हज़रत फातिमा रात जागती थी, इबादत, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था, रातें खत्म हो जाती, और अम्मा बहनों का सीरियल मुकम्मल नहीं होता, रातें खत्म हो जाती। है कि नहीं है? तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह से डरो। जो बंदा अल्लाह से डरेगा ना तो वो सीरियल में फंसेगा, ना तो फिल्मों में जाएगा, ना तो वो गाने याद करेगा, ना तो गुनाह की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह से डरने वाला यकीनन मुत्तकी परहेजगार बन जाया करता है। मुत्तकी, आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसे बना जाता? हमें मुत्तकी बनने के लिए, अल्लाह का डर दिल में बसाने के लिए तुम्हें पहले अपने दिल को साफ और शफाफ करना पड़ेगा। आपका दिल साफ है कि नहीं है? बोले यार मेरे भाई, थोड़ी जल्दी बोलो, मैं अपने रंग में आ रहा हूं। आपका दिल साफ है? बोलो है साफ? बेईमानी तो नहीं है, दगा तो नहीं है, खयानत तो नहीं है, हसद तो नहीं है, जलन तो नहीं है, सारे सबके दिल पाक है। हमें जब ये सबके दिल ऐसे है तो फिर मुत्तकी क्यों नहीं बन गए? इसका मतलब यह है कि हमारे दिल के अंदर खोट है, पहले इसे साफ कर लो। आज हम लोगों का हाल ये है, हम लोगों का मामला ये है कि अपने जिस्म को, अपने लिबास को खूब साफ और शफाफ करते, लेकिन जिसे साफ करना था उसे साफ नहीं करते।
हमें जिसे साफ करना था उसे नहीं साफ करते। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े लायके मुबारकबाद है उफाद और कुर्रा के वालिदैन कि इन्होंने अल्लाह की वो मुकद्दस किताब को हिफ्ज किया, याद किया। हमें जिसके दिल में कुरान हो, हक हो, बातिल उसके दिल में नहीं रुकता। बोलो बोलो ऊंचा बोलो, जिसके दिल में कुरान हो, झूठ नहीं तो कसम खुदा की ये लायके मुबारकबाद है। अल्लामा मुश्ताक रजा बरकाती आपको 4 अनमोल हीरे दिए हैं। हीरे अगर ये कामयाब हो गए तो ये भी कामयाब होंगे, हम भी कामयाब होंगे, तुम भी कामयाब होंगे। एक हाफिज़े कुरान अगर रब को मकबूल हो गया तो ये जलसा कराना भी कबूल हो जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, दिल को साफ करो। एक जगह में बैठा हुआ था, महाराज जी बैठे हुए थे। मेरी अक्सर कर मुलाकात होती है पंडितों से। आप कहेंगे मौलाना साहब ये चतुर्वेदी बुला के लाए हो, ये तो अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब भी बयान कर रहे थे, फला साहब भी बयान कर रहे थे, या उनके धर्म से कुछ नहीं बता रहा। तो सुनो, मैंने पंडित साहब बैठे हुए थे ना, मैंने कहा पंडित जी सावन का महीना चल रहा था, मैंने कहा पंडित जी ये कहाँ लेके जा रहे हैं जो कंधे पे लेके जाते हैं, जिसे कांवड़ कहा जाता। मैंने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है सावन का महीना चल रहा है, उस महीने में ये लाए ये लोग जो है लेके जाते हैं। मैंने कहा कहाँ? बोले गंगा जाएंगे। हमने कहा गंगा में क्या होगा? बोले स्नान करेंगे, अंधाएंगे, नहाएंगे। मैंने कहा अच्छा, नहाने से क्या होगा? बोले मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है, बिल्कुल मूर्ख हो। मैंने कहा बता तो दो। बोले मौलाना साहब गंगा में नहाएंगे, उनके सारे पाप ऊंचा बोलो, सारे पाप या उनका अकीदा है। मैंने कहा पंडित जी गलत कह रहे हैं। अब पंडित जी हक्का बक्का रह गए, मेरे धर्म की बात है, एक मौलवी कह रहा। मैंने कहा पंडित जी गलत। तो पंडित जी बोले बताओ सही क्या है? मैंने कहा पंडित जी मैं अपने धर्म से बताऊं या तुम्हारे पुस्तक से? तो बोले मेरे ही धर्म से बताओ, मेरे धर्म की बात है। मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? अरे अगर वालों कहो तो कह दे, कह दे। जब कहा पंडित मौलाना जी बताओ, तो मैंने कहा सुनो तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी सोनी बात कहती, क्या बड़ी अछूती बात कहती, बड़ी सोनी। क्या कहा था जानते हो? कह देना बड़ी क्या बात कहती। हमने कहा मौलाना साहब सुनाओ। मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते क्या कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। मैं नहीं गया, वो गए। उनका कहना है कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या? अरे तन को धोया मगर। देखा ना, सुना कि नहीं कभी सुना? भाई गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, लेकिन सुनो बड़ी सोनी बात कहती है कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से क्या है कोई फायदा? मैं तो गंगा, इसका असल जुमला जानते हो क्या? मैं तो गंगा हरिद्वार काशी गया। और एक और इसका है मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। मैंने शॉर्ट करके कह दिया मैं तो गंगा गया और काशी गया, और तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से अकीदा मेरा नहीं है, ये भी साफ रखिएगा। क्या बोले कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या? अरे तन को धोया मगर। अगर वालों धोए कि नहीं धोए? बोलो धोए कि नहीं धोए? अभी इससे पहले कोरोना आया था, आया कि नहीं आया? देखा कि नहीं देखा? कोरोना ऐसा रुलाया है कि पूछो ना। सबको कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं बनी, रिजल्ट एक निकला कि धोते रहो। बोलो यार, बोलो यही था ना कोरोना में।
वैज्ञानिक बोली, साइंस बोला धोते रहो। क्या बोले? ऊंचा बोलो, क्या बोले? अबे जिन जिन लोगों ने धोया है जरा बोले, धोए कि नहीं धोए? कभी हाथ धोए, कभी चेहरा धोए, बार बार धोते रहे। और बाज लोगों की धुलाई भी हुई। अब कहां पे हुई, किस किस जगह पे हुई? मतलब धोते रहो। कोरोना का कोई इलाज ना मिला तो साइंस बोली धो, बार बार धो। मैंने कहा तुम अब लेके आए हो, मेरे पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले अल्लाह का फरमान बताया। रब ने कुरान में फरमाया, इदा कुंतुम इला सलाती फगसिलू वजूहकुम, जब तुम नमाज को जाओ तो अपने चेहरे को धोते रहो। अबे साइंस आपने तरक्की कर रही, मेरा कुरान पहले ही बोल। अब बोलो जिन जिन लोगों ने धोया, ये बोले बार बार धोते रहो, यही होता था बार बार धोते रहो। मेरे कुरान ने कहा जब तो नमाज का इरादा करो तब धो। अब कितनी बार बोलो, बोलो कितनी बार धोते हो कि नहीं धोते हो? हमें यार हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो? चेहरा धोते हो कि नहीं धोते हो? बोलो धोते हो ना? सर का मसा करते हो कि नहीं करते हो? हमें ये जरासीम को खत्म कर देता है। ये रिसर्च अब हो रही है, मेरे नबी बहुत पहले ही बयान फरमा गए। तो इस जैसा ऐसा वो कुरान जो अब रिसर्च करे, कुरान पहले ही बस बता दे, तो ऐसी पाकीज़ा लारैब किताब को हाफिज़ कुरान ने अपने सीने में महफूज किया है। कसम खुदा की, ये वो पवित्र ग्रंथ है, ये वो पवित्र पुस्तक है। इस जैसी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में न कोई थी, न है, न सुबह क़यामत तक कोई हो सकता। वो लारैब किताब है। इस पाकीज़ा किताब को अपने सीने में रखा तो बोले, पंडित जी बोले तुम ही बोलो। तो मैंने कहा सुनो, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। अब अगर वाले बोला तो आगे बोली सुभान अल्लाह, नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अच्छा एक बार पूरा मजमा बोल दे, मैं आगे बढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह। आए है माशाल्लाह, आप सुनने के लिए तैयार। बोलो सलाम पढ़ ले। हम गर्मा गर्मी में सलाम बहुत अच्छा पढ़ी थे, कहो तो पढ़ ले। तन को धोया मगर, अभी पढ़े, अभी हम इसका जवाब देते हैं। मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा। हमें नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, खैरात कर लो, जलसा कर लो, जुलूस कर लो। हमें जब तुम्हारा दिल कुछ किसी और के लिए है, दिल नहीं माना या दिल किसी और के लिए, ना तो नमाज कबूल होगी, ना तो जलसा ना जुलूस कबूल होगा। हमें खुशू और खुजू भी तो नमाज में शर्त है। बगैर ना दिल से नमाज पढ़ोगे, ना नमाज कबूल होगी, ना इबादतें कबूल होगी। तब जब इस पर नजर पड़ी कबीर की तो बोला जबान को अपने अंदाज में। अब अगर वाले आगे बोलो तो हम भी बोले। कैसे बोला जानते हो? सुभान अल्लाह। कैसे बोला जानते हो? बड़ी सोनी, जब इसने कहा तो बार बार धोया, मन को धोया, तो उसने कहा बड़ी सोनी बात कह दी। क्या? मोली मोली धोवे शरीर को, अकीदा मेरा नहीं है, मेरे पे तोहमत मत लगाना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी कुरान ने तो पहले ही बता दिया, अला 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 बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हमें दिल की सफाई के लिए जिक्र कर, इधर बोला दिल की सफाई के लिए क्या कर, क्या? मुल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का